वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वो नाकाफ़ी क्यों होते हैं। दिन ब दिन लाहौर में बढ़ता ये तजावुज़ात माफिया का भूत जो है सर चढ़ चुका है और इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इंतज़ामिया से सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि हम रोज़ इनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऑपरेशंस करते रहते हैं, लेकिन खूबसूरती देखिए इन ऑपरेशंस की कि यहाँ पर तजावुज़ात माफिया जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जगह जगह आपको रेडी बार नज़र आएंगे, जगह जगह आपको जो है वो दुकानों के सामने जो है स्टॉल्स नज़र आएंगे। फिर इससे भी ज़्यादा जो सड़क को पूरा घेरे में ले लेता है वो है जी स्टैंड माफिया, कि वो स्टैंड माफिया भी जो है वो बेलगाम है, अपनी मनमानी कीमतें भी वसूल करते हैं और साथ ही उन्हें कोई सड़क से हटा नहीं सकता। इतनी खुली कुशादा सड़कें बनाने का लाहौर में क्या फ़ायदा कि जब आधी आधी सड़कें जो हैं वो स्टैंड माफिया की नज़र हो जाती हैं, तजावुज़ात माफिया की नज़र हो जाती हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही। ये क्या वजूहात हैं, इनके पीछे रीज़न्स क्या है? क्या माफिया इतना तगड़ा है कि इंतज़ामिया जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं और अगर कार्रवाई अमल में ले आते हैं तो फिर कोई धौंस या धमकियां मिलती हैं जिसकी वजह से जो है वो कार्रवाई को रोक दिया जाता है, या फिर 3-4 जगह पे कार्रवाई करके जो है वो खबरें छाप दी जाती हैं कि कार्रवाई अमल में ले आई गई है और अब तजावुज़ात जो है वो क्लीन हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं क्लीन ग्रीन शाइनिंग लाहौर की, तो क्या क्लीन ग्रीन शाइनिंग लाहौर जो है वो तजावुज़ात माफिया के उठने के बाद बनेगा या फिर इनके साथ ही जो है वो ये क्लीन ग्रीन लाहौर जो है वो हमें देखने को मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो अब तक इसका जवाब मेरी समझ में तो नहीं आया कि इंतज़ामिया इसको कैसे जो है वो प्रेजेंट करेगी और क्लीन ग्रीन शाइनिंग जो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया लाहौर में, इसको तजावुज़ात के हटाने के बाद अमल में लाया जाएगा या इनके साथ ही खूबसूरत बनाया जाएगा। बहरहाल जी, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं डिटेल से, फिर इस पर बात करते हैं। शहर लाहौर में तजावज़त माफिया बेकाबू होने लगा है। तजावज़त का भूत सर चढ़कर बोलने लगा है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद रेड़ियाँ, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और दुकानों के बाहर लगाए गए स्टॉल्स तजावज़त का मुंह बोलता सबूत हैं। वंडाला रोड, शादरा, सलकर रोड, आज़ादी चौक के इर्द गिर्द तजावज़त, माल रोड, हाई कोर्ट चौक से फैसल चौक तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तो मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड और मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग में भी तजावज़त कायम है। हाजी कैंप, बोड़वाला चौक, इस्लामपुरा, वादत रोड, इलामा इकबाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। रायवन रोड पर ठोकर न्याज बेग से अड्डा प्लाट तक केनाल रोड पर तजावज़त की भरमार है। डॉक्टर्स अस्पताल से जीवन मार्केट, शालीमार लिंक रोड, जीटी रोड पर जगह जगह तजावज़त कायमो दायम है। जिला इंतजामिया की पोल खोल रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले बुलंदो बाला दावे शाहराहों पर आया है। बोर्डवाला चौक पर मौजूद नजायज लगाई जाने वाली रेडियो नादरा मेगा सेंटर समेत लाहौर की शाहराहों पर मौजूद पार्किंग माफिया शहरियों के लिए मसाइल में इजाफा कर रहा है। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और शहरी सड़क के दरमियान चलने पर मजबूर हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों की हुकूमत और जिला इंतजामिया से नाजायज तजावज़त और के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने की अपील है। तजावज़त के खिलाफ क्रैकडाउन करके उन्हें तजावज़त से पाक किया। कमिश्नर लाहौर इसका जवाब देंगे, सीएम पंजाब इसका जवाब देंगे, या कौन देगा? तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस किए जाते हैं बाद में वो वहाँ पर ही वापस आकर क्यों बैठ जाते हैं? कोई पॉलिसी तरतीब देने में अभी तक नाकामी क्यों वाक़या हो रही है? सिलसिले इस तरह के क्यों हैं कि जिस पे बार बार सवाल उठाया जा रहा है? हमें कोई जो है वो इस पर प्रोग्राम करते हुए चौथा पाँचवा प्रोग्राम जो है वो तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ मैं कर रही हूँ, और लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मामला जूँ के तूँ हैं। सूरत हाल ये है कि अब सवाल बड़े हो चुके हैं और जवाब सिफर हो चुका है। तो ये जवाब जो सिफर में आ रहा है इसको हम क्या समझें कि इंतज़ामिया जो है वो इनको कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? पॉलिसीज़ इतनी जो है वो ग्रेट क्यों नहीं है और इनको क्यों जो है वो प्रेजेंट नहीं किया जा रहा? बहरहाल जी, आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ एक हमारे मौजूद मेहमान ख़ुसूसी भी मौजूद हैं जो तशरीफ़ लाए हैं और बात करेंगे तजावुज़ात माफिया पे, पॉलिसीज़ पर, और साथ ही स्टैंड माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं लेकिन सूरत हाल कुछ नहीं होती। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद यासीन साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन के। सर, आपको वेलकम कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे रिपोर्टर हैं जुनेद अशरफ, जिनकी अभी आपने रिपोर्ट देखी। जुनेद, आपको भी वेलकम कहती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले क्योंकि हमारे मेहमान ख़ुसूसी हमारे साथ हैं खालिद यासीन साहब, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। सर, आपकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, पाकिस्तान की खूबसूरती हमारा फ़र्ज़ भी है, इसकी जो है काम करना इसके लिए हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन ये फ़र्ज़ हम निभा नहीं रहे। इंतज़ामिया जो है बेबस दिखाई देती है तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। डेली आपका प्रोग्राम चलता है
और मैं हिसाब ये लगा रहा हूँ कि आप बुत खाने में अजान दे रही हैं लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। आपने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम अब भी वहीं पे कायम है। जो हमारे माशरे में गलतियाँ गुताइयाँ जो चल रही हैं उस पर कोई बंदा उसको सीधा करने के ना कोई महकमा इस काबिल है कोई इसको सही करेगा और ना ही कोई बंदा खुद से इसको जो है ना सही करने के लिए तैयार है। आप चले जाएं किसी भी रोड पे चले जाएं, किसी भी सड़क पे चले जाएं, महकमे कि कोई बंदा आपको वहाँ पे इंतज़ामिया का ना कोई ट्रैफिक पुलिस का बंदा नज़र आएगा। चंद एक बंदे होते हैं सुबह किसी चौक में खड़े होकर 10-12 चलान किए, उसके बाद सारा दिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कोई बंदा मनवे की ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करता है तो आपने उसको 2000 रुपया जुर्माना करना है जी। किसी भी पुलिस के बंदे को आप देख लें, चंद एक जगह पे वो खड़े होते हैं, बाकी सब सड़कों पे जो है ना वो कह लें कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। इदारे जो हैं 4 दिन के लिए वो बंदा आएगा, उसके बाद फिर किसी बात का कोई असर नहीं है। आप शालामार लिंक रोड पे चले जाएं, आप GT रोड के पर चले जाएं, वहाँ पे फुटपाथ से तकरीबन 10 फुट हट के 8 फुट रेडियाँ लगी हुई हैं, तो जो गुजरने वालों के लिए 5-6 फुट का रास्ता जो है ना, हमारी माएँ बहनें जो सड़कें क्रॉस करती हैं उनके लिए 15-15 मिनट वहाँ पे उनको खौफ से खड़ा होना पड़ता है कि हम किसी गाड़ी में न टकरा जाएं। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बावजूद किसी पे कोई असर नहीं हो रहा है। आप इतनी मेहनत कर रही हैं लेकिन और मेरा ख्याल है कि कोई भी हम जब प्रोग्राम करते हैं और जिस प्रोग्राम पे एक्शन नहीं होता उसको 4 से 5 बार इसीलिए किया जाता है कि फिर उसके बाद उस पर एक्शन करवाया जाता है। और ये सिर्फ प्रोग्राम जो है वो हमारा इसमें नेटवर्क जो हमारा चल रहा है कोहिनूर न्यूज़, इस पर चलता है सुबह 10 बजे, लेकिन ये बाकायदा तौर पे तमाम पैनल्स में जो है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ और इस पर एक्शन करवाने में भरपूर तरीके से हमारी जो है वो कोशिश होती है। और ये भी तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ ये बड़ी बात है, इस पर थोड़ा वक्त लग जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद आप बताइएगा, ये आपने रिपोर्ट तैयार की है और इसमें आपने तमाम वो शाहराएँ जो हैं वो प्रोमिनेंट की हैं। मैं चाहूँगी ज़रा एक दफ़ा दोबारा बता दीजिए कि तजावुज़ात की भरमार कहाँ से कहाँ तक है और ये सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में क्यों नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया। देखिए, अगर हम रोड्स के हवाले से बात करें तो सबसे पहले जब हम एंटर होते हैं, लाहौर का रुख करते हैं, तो शादरा से ही ये तजावुज़ात माफिया जो है वो सर उठाना शुरू कर देता है। वंडाला रोड, अजीज़ कॉलोनी, और इसके अलावा जब हम एंटर होते हैं, रावी रोड क्रॉस करते हैं, रावी रोड के इर्द गिर्द सर्कुलर रोड, बदामी बाग और इधर दाता दरबार, और इसके अलावा अगर यही रोड अगर सीधा चले जाएँ तो आगे मुल्तान रोड और जीवन मार्केट, जौहर टाउन और माल रोड, GPO चौक और लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स हैं जहाँ पे जो है तजावुज़ात आपको कायम दायम नजर आएंगे। आपने जिक्र किया कि हमने 4-5 प्रोग्राम पहले किए, उस पर एक्शन नहीं हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि पहले एक्शन भी हुआ, लेकिन एक्शन इस तरह का होता है कि वो टेम्परेरी एक्शन होता है और दिखा दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि ये हमने ये रेडियाँ उठाई, ये स्टॉल्स उठाए, यहाँ पे पार्किंग का कब्जा था वो छुड़वाया गया। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देखते आ रहे हैं कि शुरू से ये चलता आ रहा है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक दफा अगर कार्रवाई कर दी है तो बाद में उस तरह का सिलसिला जो है या उससे ज्यादा सिलसिला जो है हमें नमूदार होता हुआ नजर आता है ना। हम इस एक्शन को एक्शन नहीं मानते, हम एक्शन वो मानते हैं कि जिसमें आप क्लीन ग्रीन और शाइनिंग लाहौर की बात कर रहे हैं, वहां तो फिर आपको आप तो एक्शन नहीं मानते, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक्शन होता है। वो थोड़ा सा हरकत में आते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, ट्रक पर रेडियां लोड की है तो दूसरा काम कर लिया। जिस तरफ आप इशारा करिए, जो आप कहना चाह रही है वो एक्शन नहीं, वो एक्शन से बढ़कर काम है। उसमें जो है जिले इंतजामिया भी जो है हमें ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती। उसमें जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, उसको चाहिए कि वो एक्शन ले और एक्शन इस तरह का हो जिससे आपको नजर आएगा, फर्क नजर आएगा। अगर क्लीन का मतलब क्लीन है तो दोबारा आपको उधर कोई रेडी नजर नहीं आएगा, आपको दोबारा स्टॉल नजर नहीं आएगा। लाहौर भर में जो है सैकड़ों बाजार है और सैकड़ों बाजारों में जो है हजारों लाखों की तादाद में मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये रोजगार इनके साथ मुंसलिक है और जो सड़क के दरमियान जो है ये काम करते हैं। और हमने रिसेंटली देखा कि गुज़िश्ता रोज भी जो है ये बोर्ड वाला चौक पर आप देखें, सिर्फ मैं एक बोर्ड वाले चौक की बात कर रहा हूँ, वहां पर जो है सैकड़ों की तादाद में जो रेडियां है वो सड़क के दरमियान होती है, चाहे वो रेलवे रोड की तरफ से आ रहे हो या फिर अगर नादरा मेगा सेंटर की तरफ वहां का रुख करें या फिर हम उधर लक्ष्मी चौक से उस हम देखते हैं कि 4 सड़कें उधर मिलती है, तो आपको हर तरफ जो है रेडियां नजर आएंगी। हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि थोड़ा एक्टिव हुए इंतजामिया की जानिब से, लेकिन फिर क्या होता क्या है कि जब वक्ती तौर पर 1
घंटे के लिए 2 घंटे के लिए कार्रवाई की जाती है, रेडियां मुंतशिर होती हैं, फिर उसके बाद जो है उससे ज्यादा रेडियां जो है वो आपको वहां पर नजर आएंगी। और अब देख रहे हैं हम ये सर्दियों का सीजन है और विंटर सीजन में जो होता है जैकेट्स वगैरह, गर्म कपड़े वगैरह और शूज वगैरह जो है बड़ी तादाद में लाहौरी या फिर लोग जो है वो लेने के लिए रुक करते हैं। तो इस वाले से जो है उनका सीजन भी पीक पे होता है। तो तजावजात की वजह से जो है अगर कोई एम्बुलेंस आ जाती है उससे गुजरने में दुश्वारी होती है, और या कोई भी शहरी वहां से गुजर रहा है जो मिनटों का सफर है, वो अगर कोई मरीज गुजर रहा है उसके लिए ज्यादा खतरनाक होता है, घंटों में होता है। खालिद यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी सर, पॉलिसी क्या होनी चाहिए इसके लिए? जुनेद भाई ने भी बात की है कि वो आते हैं जी रेडियो उठा के ले जाते हैं, वो वाकई उनका सारा साजो सामान ले जाते हैं और अगले दिन वो कॉरपोरेशन के ऑफिस में जाते हैं, उनके मुंह मांगे दाम देते हैं और वो उनको वापस कर दिया जाता है। यहाँ पे जो है ना परमानेंट होना चाहिए काम, कोई भी ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए, इंतजामिया होनी चाहिए और इन लोगों के ऐसे जुर्माने किए जाए कि दोबारा कोई जुर्म ना करे। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसी ना कहीं इंतजामिया नज़र आती है, ना कहीं वहाँ के गवर्नमेंट की कोई रेट नज़र आती है। हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। अगर आप उसको कुछ कहते हैं तो उसकी गालियाँ सुन लें, उसकी धमकियाँ सुन लें, जाओ जो तय कर लो। सही बात है। क्योंकि किसी बात पे कोई एक्शन नहीं है, किसी जुर्म की कोई सजा नहीं है, इसलिए सर पॉलिसी क्या आपके पास क्या है मशवरा कि पॉलिसी किस तरह तरतीब देनी चाहिए, इस तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कैसे हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए? हो सकता है इंतजामिया को कोई अच्छा मैसेज मिल जाए हमसे। देखें, ये तो डॉक्टर साहब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, ये हमारे कमिश्नर साहब जो है ना वो इस पर एक्शन लें, खुद चक्कर लगाएं जहाँ पे उनको कोई चीज़ नज़र आए, जो जिस बंदे की हदूद में वो आता है उसको सजा दी जाए। कि सर खुद तो वो चक्कर लगाते हैं, हम बड़ी फुटेजेस जो है वो देखते रहते हैं न्यूज़ में, मेरे प्रोग्राम में भी चलती हैं, लेकिन मसला ये है कि चक्कर लगाने से नहीं कुछ हो रहा ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिस शख्स के वो हल्का है या वहाँ पर जो जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए। खालिद यासीन साहब, आपको बताता चलूँगा कमिश्नर लाहौर ने कोहिनूर से खसूसी बात करते हुए ये कहा था कि तजावजात का जहाँ जहाँ भी हम देखेंगे भरमार है उसके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। और ये गा अभी तक नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? ये ग्रीन मुहिम चल रही है, दूसरी मुहिम चल रही है, लेकिन जो काम जो मसले मसाइल आम आदमी के, देखिए आप गाड़ी लेके अगर गलती से अनारकली बाजार चले जाए, इचरा बाजार चले जाए, शालम मार्केट चले जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्किंग की उधर सिचुएशन क्या है। हमने गुज़िश्ता रोज उधर प्रोग्राम किया तो हमें पता चला कि उधर जो पार्किंग की सिचुएशन है और तजावजात की सिचुएशन है वो वैसे की वैसी है, और ताजिर जो है इस वाले से काफी परेशान है। हम देखते हैं जो शालम मार्केट जो है ये एशिया की बड़ी मार्केट में जो है शुमार होता है और आपको हर चीज जो है वहां से मुयस्सर होती है, मिलती है, लेकिन बदकिस्मती से उधर के मसाइल इस तरह के हैं जो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और उधर के शहरियों के, उधर के दुकानदारों का ये कहना है कि मुकाबली सिचुएशन है, पहले बता दिया जाता है कि हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। प्लाजास बनाए गए हैं ना, पार्किंग प्लाजा डॉक्टर साहब वहाँ पे बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पे गाड़ी पे जाने का तो तस्वर ही नहीं है, बंदा पैदल नहीं जा सकता है, इतना वहाँ पे रश होता है। मुझे पिछले दिनों जाने का इत्तेफाक हुआ है, मैं वहाँ पे डी प्लाजा, मुझे किसी ने कहा जी आगे डी प्लाजा में जाकर गाड़ी खड़ी कर दे, मैंने गाड़ी खड़ी की वहाँ पे। शालम मार्केट की बात कर शालम मार्केट की बात कर रहा हूँ। जब मैं वापस आया हूँ तकरीबन 15-20 मिनट बाद वापस आए हैं तो उन्होंने मुझे जो टोकन दिया था मैंने उनको टोकन वापस किया तो उन्होंने कहा 300 रुपया दे दें। अच्छा, मैं कहूँ जी 300 रुपया किस बात का? कहते जी महाराज आप सुबह खड़ी करके जाएँ, रात को ले जाएँ, सुबह को खड़ी करके जाएँ, अगले दिन भी खड़ी, हमने 300 से कम नहीं लेना। मैंने कहा मैं तो 15 मिनट बाद वापस आ गया हूँ। अच्छा। उन्होंने मुझसे लड़ झगड़ के 300 रुपया लिया। वो कहते जी हमने ऊपर इंतजामिया को भी पैसे देने होते हैं, और जो नहीं तो उनके पास कोई पर्ची मौजूद थी, कोई उन्होंने आपको कोई चीज पर्ची नहीं है, पर्ची थी जिसपे मेरी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था सादे कागज पे, उन्होंने कोई 300 रुपये वाले कोई पर्ची नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने कहा शालमी के जो हमारे यहाँ पे अपना ताजर है उनसे हम 150 रुपये लेते हैं, आम बंदे से हम 300 रुपया लेते हैं। अच्छा, तो ये देखिए किस कानून के तहत कारोबार है, किस तरह का कानून है? आम शहरी को अगर वो शालम मार्केट में जाने के लिए रुक करता है, परचेजिंग करने के लिए रुक करता है, तो ताजरों से 150 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। किधर है वो अहकामात, किधर है ली पार्किंग, किधर है कमिश्नर लाहौर, किधर है वजीर आला पंजाब के अहकामात, और किस तरह के इस तरह के इंतजामात होंगे तो ताजिर जो है वो और प्रमोट होंगे, जो आप खड़ी करके जा रहे हैं एक गाड़ी के लिए देखिए 150, 200, 300 रुपए तक जो है वो चार्ज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे प्लाजा में? आप देखें कि जहाँ जिस बंदे को खुली जगह मिलती है ना, जाए वापस करते हैं, जिस बंदे को जहाँ पे कोई खुली जगह मिलती है वो वहाँ पे पार्किंग बना लेता है। पर्ची उन्होंने छपवाई हुई है, किसी जगह पे इसका रेट 30 रुपये है, किसी जगह पे 50 रुपये और किसी जगह पे 100 रुपया रेट है। देखिए इंतजामिया लाहौर में एक ही है,
सारा कुछ एक ही है। आप वो कह नहीं कमिश्नर साहब ने चक्कर लगाया, कमिश्नर साहब ने चक्कर लगाया, कोई नज़र तो आए ना। यहाँ तो उनके आने की दहशत है, वो 4 मिनट के लिए आया, तस्वीर उतारी। इसका क्या हाल हो सकता है? मैं बताता हूँ आपके यहाँ पे उन्होंने आके टीवी पे आपको कह दिया जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप जो देखें ये जुनेद भाई जो बता रहे हैं उनका कोई रिएक्शन देखें ना कि उनका असर क्या हुआ किसी को। वो आए हैं, उन्होंने अपनी सफाइयाँ पेश की हैं, वो आपकी मजबूरी है, आपने मान ली, आप वो जो कह रहे हैं वो मान के बता के चले गए हैं। एक्शन कोई नहीं होता है, किसी बात पे कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ तो 200-400 500 हज़ार बंदा पकड़ के अंदर दें। पता चले मैं पिछले दिनों मैं दुबई गया हुआ था, वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी पार्किंग में वहाँ पे हैंडीकैप लोगों की पार्किंग अलग है, आम बंदे की अलग है। कोई खाली अगर हैंडीकैप की है वहाँ पे आप गाड़ी नहीं वहाँ पे लगा सकते। मैं फर्स्ट डे जब गया हूँ वहाँ पे, मैं शाम को बेटे के साथ गया हूँ तो बेटे ने आगे यू टर्न था, इतनी तेज़ी से गाड़ी उसने टर्न की, मैंने उसको डांटा तो वो कहता है अब्बू इधर से आना है, किसी ने नहीं है। वहाँ पे कानून है, आपकी गाड़ी के वो नौज बिल्ला अल्लाह माफ़ करे, वो अल्लाह से इतने नहीं डरते जितने पुलिस वाले से डरते हैं, क्यों उन्होंने अपने वहाँ पे रूल कानून बनाए हुए हैं। वो हर एक के लिए, वो मेरे लिए भी, आपके लिए भी, वहाँ के जो शहरी हैं उनके लिए भी है। यहाँ पे अमीर आदमी के लिए, बड़े आदमी की गाड़ी अंदर से काले शीशे लगे हुए, कुछ नहीं नजर आ रहा, उसको कोई नहीं रोकेगा। एक छोटी सी सुजुकी है, उसने गत्ता सा लगाया हुआ है। सर यहाँ पे क्या हाल है? दुबई में देख लें, आप कनाडा में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, सब जगह पे लॉज काम करते हैं, रेगुलेशंस काम करती हैं। यहाँ क्या काम करना है हमने? मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ बताएं ना। खालिद साहब ने कहा कि अल्लाह से नहीं डरते, वो अल्लाह से भी डरते हैं, अल्लाह ताला के एक का बात भी मानते हैं जो हमें मानने चाहिए, जो कुरान हकीम में हमारे लिए तालीमात दी हैं। बदकिस्मती से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वो तालीमात जो है अमल पैरा नहीं हो रही, वो दीगर ममालिक में आपको नजर आएंगी और वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है और वहाँ पे रूल्स एंड लॉज जो हैं वो हर किसी के लिए, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई भी है, उसके लिए सेम सिचुएशन है। आप बताएं सर, खालिद साहब आप बताइएगा ये कमी किस चीज़ की है जिसकी वजह से ये क्या है? लालनेसनेस है। अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं है, गरीब आदमी के लिए कानून है। गरीब आदमी की साइकिल की वहाँ निकाल देंगे, अमीर आदमी को सलूट मारेंगे। सर ये तो हल नहीं हमारे पास, अब हम इस पे क्या करें? हाल तो ये है कि बंदा किसी बड़े आदमी को भी पकड़ के जो है ना अंदर दें, कोई उसको पकड़े सजा दें। अभी हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि 2000 रुपये जुर्माना है जो वन वे की खिलाफवर्जी करेगा। सारा उसी तरह चल रहा है। अब वो हाईकोर्ट ने आगे तो इम्प्लीमेंट नहीं कराना, इंतजामिया ने करवाना, वो तो इंतजामिया का काम है। इंतजामिया सोच 4 जगह पे अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है, 6 जगह पे नहीं हो रहा, तो ये ना होने के ही मुतरादिफ है ना। किसी जगह पे भी नहीं हो रहा, चंद एक जगह पे कोई 10 मिनट 15 मिनट आगे खड़े होंगे, चलान करेंगे, चलान से तो उनको पैसा नहीं मिलता है, उन्होंने तो पैसे लेने होते हैं अपनी जेब में डालने के लिए। सर देखिए, आप ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन के, आप बेहतर तौर पर जो है वो मशवरा दे सकते हैं कि बताइए क्या क्या करें, पॉलिसी क्या है? हर एक बंदे के लिए एक होना चाहिए। जब किसी तगड़े बंदे को आप सजा देंगे ना तो माड़ा बंदा तो वैसे ही डर जाएगा ना। कानून की हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कानून तो है, हम तो काम कर रहे हैं। यहाँ जो आपको नजर आता है ये जुनेद भाई सारा दिन सड़कों पे रिपोर्टें दे रहे हैं, उनको कहीं कानून हल क्या है? आप क्या समझते हैं हल क्या है? हाल तो यही है ना, ये कमिश्नर साहब से पूछा जाए कि ये क्या हो रहा है। कमिश्नर साहब के साथ आपके मीडिया के 4 बंदे जाएं, उनको दिखाएंगे ये देखें ये क्या हो रहा है। सर बात ये है कि जैसे आपने पूरी दुनिया घूमे हैं, आप वहाँ चक्कर लगाए हैं, दुबई में भी आप रहे हैं, आप ये सूरत हाल बता रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी इम्प्लीमेंटेशंस, कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए जिसके जो माफिया के खिलाफ हों, तजावुजात को हटाया जा सके, लाहौर को क्लीन हटाया जा सके। तजावुजात तो हर जगह पे बनी हुई है, ये इंतजामिया का काम है ना मैम, ना आपने करना है ना मैंने करना है। ये तो इंतजामिया। इधर ये देखिए, ये आपका घर है, आपने खुद साफ सुथरा रखना है और आपको पता है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा गंद मचा हुआ है। सर मैंने घर के सरबराहों को देखा जिन्हें पता ही नहीं होता जहाँ पे सरबराह इस तरह के होंगे, जहाँ पे ऑफिशियल इस तरह के होंगे, जहाँ पे कमिश्नर लाहौर जो है वो क्लियर करने में नाकाम होंगे, तो किस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस तरह का काम करेंगे? वजीर आला पंजाब को अब चाहिए, अब देखिए पंजाब का सूबा जो है वो बड़ा सूबा है और उसका जो हेड है वो लीड कर रहे हैं वजीर आला पंजाब है, उनको चाहिए कि वो पूछे सेक्रेटरी साहब से, हाँ जी सेक्रेटरी साहब आप क्या काम कर रहे हैं, रिपोर्ट दे मुझे, अगर क्लियर मैंने करना है तो क्लियर हो, फिर उसके बाद कमिश्नर लाहौर को इस तरह के अहकाम जाए, फिर हम देखेंगे कि लाहौर में चेंज आएगा, बदलाव आएगा। अगर मुकमुका वाली सिचुएशन और वो वाली सिचुएशन रखनी है तो वो साल से चलती है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद यासीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो स्टूडियो से तशरीफ लाए और बाकायदा तौर पर जो है वो अगर कंपैरिजन करें अपने पाकिस्तान का दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, हम किसी और कंट्री की बात ही नहीं करते, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं, तो वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज जो हैं वो वाकई ही काम करते हैं। तो अगर वहाँ काम करते हैं तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लॉज पे इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंटेशंस क्यों नहीं करवाते हैं? क्यों हम इस तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस को तेज़ करके ये साबित नहीं कर पा रहे अभी तक कि हम में पावर है और इंतज़ामिया जो है लाहौर की ख़ास तौर पर वो काम करने में नाकाम नहीं है। कमिश्नर लाहौर से भी मेरी दरख्वास्त है, CM पंजाब से भी मेरी दरख्वास्त है कि तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। ये ऑपरेशन करना और बाद में फिर उन्होंने उसी जगह पर जो है वो आ जाना, ये ऑपरेशन करने का तरीक़ेकार नहीं। पॉलिसीज़ मुरतब करनी होंगी, इनके ख़िलाफ़ कानून साजी करनी होगी, इनको पता होना चाहिए भारी जुर्माने आयद करने होंगे ताकि वो जुर्माने ये अदा ना करें और दोबारा वापस वहाँ जाके खड़े ना हो। इनको कोई हमें अल्टरनेट जगह देनी होगी जहाँ पर ये लोग जो है वो अपने लिए ख़ास इंतज़ामात कर सकें। हल ये है, पॉलिसी ये है। मैं आपको बता देती हूँ, छोटा सा मशवरा है कि जो तजावुज़ात माफिया जो दुकानों के आगे स्टॉल लगाने वाले लोग हैं, कोई एक बाज़ार मुरतब किया जाए इनके लिए, कोई एक जगह जो है वो इनको दी जाए जहाँ पर ये अपने स्टॉल्स लगा सकें, अपने जो है फ्रूट मार्केट हो, सब्ज़ी मार्केट हो, इसको यूटिलाइज़ किया जाए, बड़ा किया जाए। हमारे पास बहुत जगह पड़ी है पाकिस्तान में, लाहौर में भी जो बंजर पड़ी है, आप उसको जो है वो काम में लेकर आएँ। देखें फिर किस तरीके से तजावुज़ात माफिया का जो है वो आप क्लीन, ग्रीन और शाइनिंग लाहौर जो है वो बनाने में कामयाब हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद शायद कुछ थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस माफिया के ख़िलाफ़ काम करना मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़, कुछ और अहम मालूमात और टॉपिक्स के साथ आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।